इस्लाम की तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने दौर तक महदूद नहीं रहते, बल्कि आने वाली नस्लों की फिक्री तश्कील भी करती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत डॉक्टर असरार अहमद की है। वो एक आलिम दीन, मुफक्किर, दाई और एक ऐसे इंसान थे जिनके दिल में उम्मत मुस्लिमा के जवाल का दर्द हमेशा जिंदा रहा। उनकी आवाज़ में बेचैनी थी, उनके अल्फाज में सच्चाई और उनके पैगाम में बेदारी की सदा। ये दास्तान है एक ऐसे शख्स की जिसने कुरान को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसे जीने और गालिब करने की बात की। अरबी सीखो, ये जरूरी है। क्या जवाब दोगे अल्लाह के यहां? अंग्रेजी इतनी पढ़ ली कि अंग्रेजों को पढ़ा दे, लेकिन इतनी सी मेहनत मजीद न हुई कि अरबी जबान ऐसी सीख लेते हैं कि कुरान का मफहूम बराह रास्त आपके जमीर पर मुंतकिल हो जाता। तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। डॉक्टर असरार अहमद 26 अप्रैल 1932 को बरतानवी हिंदुस्तान के इलाके हरियाणा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक दीनी मिजाज रखने वाले घराने से था। बचपन ही से उनमें संजीदगी, गौर व फिक्र और मुताले का शौक नुमाया था। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका ख़ानदान पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। ये एक नई रियासत थी जिसके क़याम का मकसद तो इस्लामी था, लेकिन अमली सिमत वाज़े नहीं थी। यही फिक्री इब्हाम आगे चलकर डॉक्टर असरार अहमद की पूरी जद्दोजहद का महवर बना। उन्होंने आला तालीम हासिल की और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS किया। वो एक कामयाब डॉक्टर बन सकते थे। दुनियावी एतबार से एक महफूज और रोशन मुस्तकबिल उनके सामने था, लेकिन उनके दिल में एक सवाल मुसलसल जिंदा रहा। क्या इंसान की कामयाबी सिर्फ ज़ाती तरक्की है, या उसके कंधों पर उम्मत की कोई इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है? मेडिकल की तालीम के दौरान ही उन्होंने कुरान के गहरे मुताले का आगाज़ कर दिया। उन्होंने कुरान को महज तिलावत और सवाब की किताब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात के तौर पर समझना शुरू किया। वो बारहा कहते थे कि कुरान फ़र्द को भी बदलता है और मुआशरे को भी। आपने आम उलमाए दीन के बरक्स तहरीर की बजाय तकरीर को जरिया इजहार बनाया है, इसकी क्या वजह है? असल में मैंने चूंकि अपने काम का आगाज किया था दर्स कुरान से, उसी की बुनियाद पर अपने हल्के जो है ऑर्गेनाइज किए, तो इससे गोया कि अल्लाह ताला ने मेरी जबान को खोल दिया, खासतौर पर कुरान के साथ। तो यही चीज आगे बढ़ी और बाद में मुझे इससे बड़ी तस्कीन हासिल हुई। इसी फिक्री सफ़र के दौरान डॉक्टर असरार अहमद की वाबस्तगी जमात इस्लामी पाकिस्तान के साथ कायम हुई। इस ज़माने में जमात इस्लामी बड़े सग़ीर की वो वाहिद मुनज़्ज़म इस्लामी तहरीक समझी जाती थी जो एक
जिद्दोजहद करो।